हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल CKS ऑनलाइन क्लासेस में। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी जो है बच्चों बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं क्लास 12 हिंदी के प्यारे बच्चों 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट VVI गेस किए गए क्वेश्चन को, जो कि प्यारे बच्चों आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में ये सभी क्वेश्चन आपको सीधे सीधे देखने को मिलेंगे। तो यदि आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, साइंस के हैं या कॉमर्स के हैं, आप इनमें से किसी भी स्टूडेंट है यानी कि आर्ट्स के रहे चाहे साइंस के या कॉमर्स के, आपके लिए बच्चों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास होगा। क्योंकि आज के इस क्लास में जो भी आपको हम कुछ क्वेश्चन कराएंगे बच्चों, ये सभी क्वेश्चन आपको गेसिंग किए गए क्वेश्चन कराएंगे, जो कि 100% यहाँ से क्वेश्चन आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो अच्छे से देखिएगा आप सभी लोग क्लास को, और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी प्रश्न को आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं बच्चों। उनसे पहले यदि आप सभी लोग इस चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो आप जो इस चैनल को बच्चों सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा लीजिए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा बच्चों क्वेश्चन क्या दिया गया है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन दिया गया है बच्चों, और क्वेश्चन क्या है आप लोग का कि नंबर सीन को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है प्राप्त हुआ है। चलिए बताएंगे बच्चों कि नंबर सीन को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है प्राप्त हुआ है। तो आप याद रखिएगा, इनको मिले हुए हैं कविता के नए प्रतिमान पे। ऑप्शन ए यहाँ पे आप लगा रहे हैं तो सही जवाब है कविता के नए प्रतिमान पे मिले हुए हैं। आप अच्छे से इनको याद कर लीजिएगा। चलिए आगे देखिएगा, यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन है कि कमायनी के कवि हो जाएंगे। चलिए बताइएगा आप सभी लोग कि कमायनी के कवि जो है ना कौन हो जाएंगे। तो याद रखिएगा आप सभी लोग, कमायनी के कवि जो है यहाँ पे आपके जयशंकर प्रसाद है। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग बी करिएगा, सही जवाब जयशंकर प्रसाद होगा। चलिए आगे देखिएगा, प्रश्न यहाँ पे है कि लिरिक का पर्याय है। चलिए बताएंगे साथियों, लिरिक का पर्याय क्या हो जाएंगे। तो याद रखिएगा आप सभी लोग, लिरिक का जो पर्याय होता है ये आपके प्रगीत होते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, प्रगीत होते हैं। आगे देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन है आप लोग का 4th नंबर, और क्वेश्चन क्या है कि सलाम कहानी संग्रह के कहानीकार जो है ना कौन है। चलिए बताएंगे साथियों, सलाम कहानी संग्रह के कहानीकार जो है कौन हो जाएंगे। तो साथियों आप सभी लोग जो है याद रखिएगा, सलाम कहानी संग्रह के कहानीकार जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब है, ओम प्रकाश वाल्मीकि होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न है जूठन में चित्रण हुआ है। चलिए बताएंगे आप सभी लोग, जूठन में जो है ना किसका चित्रण हुआ है। चलिए तो बताएंगे बच्चों, तो जूठन में जो है आप सभी लोग बताएंगे सामाजिक विषमता का क्या है तो चित्रण है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, सामाजिक विषमता का होगा। अगला प्रश्न देखिएगा बच्चों, क्वेश्चन है कि जायसी का जन्म स्थान है। चलिए बताएंगे आप सभी लोग, जायसी का जो है ना जन्म स्थान कहाँ पे होगा। तो जायसी का जन्म स्थान हो जाएंगे आपके जायस कब्र अमेठी में। ऑप्शन यहाँ पे सी आप लोग का सही जवाब दिए गए हैं, जायस कब्र अमेठी होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन है कि सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे। चलिए बताएंगे आप सभी लोग, और बच्चों बैकग्राउंड पे ध्यान नहीं दीजिएगा आप सभी लोग, क्योंकि देखिए एग्जाम का समय आपके 20 से 22 दिन लास्ट बचा हुआ है। इसलिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कुछ भी हो क्लास हम लोग का रेगुलर होना चाहिए, इसलिए डेली आप लोग को क्लास दिए जा रहे हैं। और बैकग्राउंड पे ध्यान न दीजिएगा, अपने क्वेश्चन पे आप लोग ध्यान देंगे, ठीक है। और बताइए कि सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे। तो सूरदास के दीक्षा गुरु कौन है, यहाँ पे बल्लभाचार्य हैं, ठीक है। ऑप्शन सी कीजिएगा, सही जवाब बल्लभाचार्य हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन है आप लोग का 8 नंबर, और क्वेश्चन है कि हनुमान बाहु को तुलसीदास के किस कृति पर यहाँ पे एक अंग माना जाता है। तो हनुमान बाहु को तुलसीदास के किस कृति का एक अंग माना जाता है। तो इनको माने जाते हैं आपके कवितावली के। ऑप्शन सी सही जवाब है, कवितावली होगा। आगे देखिएगा, प्रश्न यहाँ पे है तुमुल कोलाहल कलह में कविता किस महाकाव्य का अंश है। चलिए बताएंगे आप सभी लोग कि तुमुल कोलाहल कलह में कविता किस महाकाव्य का अंश होगा। तो आप याद रखिएगा ये कमायनी के हो जाएंगे। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। आगे देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन है कि शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। चलिए बताएंगे आप सभी लोग
कि शमशेर बहादुर सिंह का जन्म जो है कहाँ पर हुआ था। तो शमशेर बहादुर सिंह का जन्म होता है आपके देहरादून में। ऑप्शन ए कीजिएगा, सही जवाब देहरादून में होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन है ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना है। चलिए बताएंगे साथियों, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना कौन से हो जाएंगे। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना जो है उर्वशी होगा। ऑप्शन ए सही जवाब है, यहाँ पे उर्वशी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है कि खारा का विलोम क्या है। चलिए बताएंगे आप सभी लोग कि खारा का विलोम क्या होगा। तो खारा का विलोम जो यहाँ पे खोटा होता है। ऑप्शन ए कीजिएगा, सही जवाब खोटा होता है। चलिए आगे देखेंगे, यहाँ पे प्रश्न है आप लोग का, विद्यालय का संधि विच्छेद है। चलिए बताएंगे साथियों, विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होता है। तो विद्यालय का यहाँ पे संधि विच्छेद जो है विद्या जोड़ आले हो जाएंगे। ऑप्शन बी कीजिएगा, सही जवाब विद्या जोड़ आले विद्यालय का संधि विच्छेद है। आगे देखिएगा, प्रश्न यहाँ पे है कि समाज का विशेषण क्या है। चलिए बताएंगे साथियों, समाज का विशेषण क्या होगा। तो याद रखिएगा, समाज का जो विशेषण होता है यहाँ पे आपके क्या हो जाएंगे, तो सामाजिक हो जाएंगे। ऑप्शन ए कीजिएगा, सही जवाब सामाजिक हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन है कि घुटने टेकना मुहावरे का अर्थ क्या है। चलिए बताइएगा, ये सभी क्वेश्चन काफी मोस्ट वीवीआई गेसिंग किए गए क्वेश्चन हैं, जो कि प्यारे बच्चों आपके 100% परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन आपको सीधे सीधे देखने को मिलेंगे। तो आप अच्छे से इन प्रश्न को जरूर याद करके जाएंगे। और बताइए कि घुटने टेकना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो आप याद रख लीजिएगा, हार मानना। ऑप्शन ए सही जवाब यहाँ पे हार मानना होगा। आगे देखिएगा, प्रश्न है कि संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन है। चलिए बताएंगे, संपूर्ण क्रांति के रचनाकार जो है कौन हो जाएंगे। तो संपूर्ण क्रांति के रचनाकार हो जाएंगे यहाँ पे कौन। तो याद रखिएगा, संपूर्ण क्रांति के रचनाकार जयप्रकाश नारायण जी है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है आपका, यहाँ पे जयप्रकाश नारायण जी। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन है कि उदंड का विलोम है। बताइए कि उदंड का विलोम क्या होता है। तो उदंड का विलोम जो है यहाँ पे विनम्र होता है। क्या होता है, विनम्र होता है। ऑप्शन ए सही जवाब है। आगे देखेंगे, प्रश्न है उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है। चलिए बताएंगे साथियों कि उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है। तो याद रखिएगा, उसने कहा था ये आपके कर्म प्रधान कहानी है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब है, कर्म प्रधान कहानी हो जाएंगे। आप अच्छे से इन प्रश्न को याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन यहाँ पे है कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। चलिए बताएंगे आप सभी लोग कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार जो है कौन हो जाएंगे। तो बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार जो है बालकृष्ण भट्ट हो जाएंगे। ऑप्शन बी सही जवाब है, बालकृष्ण भट्ट होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है, आनंदित में कौन सा प्रत्यय है। चलिए बताएंगे साथियों, आनंदित में कौन सा प्रत्यय हो जाएंगे। तो याद रखिएगा, आनंदित में यहाँ पे आप लोग का ईत जो है ये प्रत्यय है। ऑप्शन बी सही जवाब है, ईत जो है ये प्रत्यय होगा। आगे देखेंगे, प्रश्न यहाँ पे है, तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे। चलिए बताएंगे आप सभी लोग, तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे। तो तुलसीदास के दीक्षा गुरु हो जाएंगे यहाँ पे नरहरि दास। ऑप्शन बी सही जवाब है, यहाँ पे नरहरि दास होगा। आगे देखिएगा, प्रश्न यहाँ पे है, मोहन राकेश की रचना निम्नलिखित में से कौन है। चलिए बताएंगे आप सभी लोग, मोहन राकेश की रचना जो है यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन होगा। तो याद रखेंगे बच्चों, मोहन राकेश की रचना यहाँ पे कौन है। तो सिपाही की माँ, ये बिल्कुल मोहन राकेश की रचना है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, सिपाही की माँ होगा। आगे देखेंगे, प्रश्न है कि आजकल कौन समास है। चलिए बताइएगा, आजकल जो ये कौन समास होगा। तो आज और कल जो है ये आपके द्वंद्व समास होगा। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, यहाँ पे द्वंद्व समास होगा। आगे देखिएगा, प्रश्न है कि सूरसागर के कवि हो जाएंगे। चलिए बताएंगे आप सभी लोग कि सूरसागर के कवि कौन हो जाएंगे। तो याद रखिएगा, सूरसागर के कवि सूरदास है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, सूरदास होगा। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न है कि खून पसीना एक करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। चलिए बताएंगे आप सभी लोग कि खून पसीना एक करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो खून पसीना एक करना मुहावरे का अर्थ होता है बहुत परिश्रम करना। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, बहुत परिश्रम करना। आगे देखिएगा, प्रश्न है और प्रश्न क्या दिया गया आपका, और प्रश्न दिया गया है कि उपवास में कौन सा उपसर्ग है। चलिए बताएंगे आप सभी लोग कि उपवास में कौन सा यहाँ पे उपसर्ग होगा। तो उपवास में यहाँ पे आप लोग का उप जो ये आपका उपसर्ग शब्द है। ऑप्शन ए होगा, सही जवाब उप होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे कि सकार का विलोम है।
चलिए बताएंगे आप सभी लोग कि सकार का विलोम जो है क्या होता है। तो सकार का विलोम होता है निराकार। ऑप्शन ए सही जवाब यहाँ पे है, निराकार हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन है हाथ पैर जो ये कौन से समास हो जाएंगे। चलिए बताएंगे आप सभी लोग कि हाथ पैर जो ये कौन से समास हो जाएंगे। तो हाथ पैर जो ये आपके द्वंद्व समास है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएंगे, द्वंद्व समास है। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन है कि कामचोर कौन समास होगा। चलिए बताइएगा आप सभी लोग कि कामचोर जो ये कौन सा समास है। तो कामचोर जो ये आपके तत्पुरुष समास है। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब, तत्पुरुष समास हो जाएंगे, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन है कि आत्मा का विशेषण है। चलिए बताएंगे आप सभी लोग आत्मा का विशेषण क्या हो जाएंगे। तो आत्मा का विशेषण जो है आत्मीय आत्मीय हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, आत्मीय हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन है कि नयन का संधि विच्छेद है। चलिए बताएंगे आप सभी लोग नयन का संधि विच्छेद क्या होता है। तो नयन का संधि विच्छेद ने जोड़ अन होता है। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब, ने जोड़ अन हो जाएंगे यहाँ पे सही जवाब। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन है जिसने गुरु से दीक्षा ली हो उसे एक शब्द में कहा जाता है। चलिए बताएंगे कि जिसने गुरु से दीक्षा ली हो उसे एक शब्द में क्या कहते हैं। तो उसे एक शब्द में यहाँ पे दीक्षित कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे क्या है, बी सही जवाब है, दीक्षित कहते हैं। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है और क्वेश्चन क्या है आप लोग का, हार जीत कविता किस कविता संग्रह से ली गई है। चलिए बताएंगे आप सभी लोग कि हार जीत कविता जो ये किस कविता संग्रह से ली गई है। तो याद रखिएगा हार जीत कविता जो है ये लिए गए हैं आपके कहीं नहीं वहीं से। ऑप्शन ए सही जवाब है, कहीं नहीं वहीं से लिए गए हैं। अगला प्रश्न देखेंगे और प्रश्न क्या है कि निंदा का विलोम है। चलिए बताएंगे आप सभी लोग निंदा का विलोम क्या होता है। तो निंदा का विलोम स्तुति भी होता है और प्रशंसा भी होता है, यानी पे यहाँ पे ए और सी दोनों होगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, प्रश्न यहाँ पे है लंबोदर कौन सा समास है। चलिए बताइए लंबोदर जो ये कौन सा समास होगा। तो लंबोदर जो ये आपके बहुब्रीहि समास है। ऑप्शन सी सही जवाब है, बहुब्रीहि समास हो जाएंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पे सिपाही की मां के अनुसार लड़ाई कहाँ हो रही है। चलिए बताएंगे आप सभी लोग कि सिपाही की मां के अनुसार लड़ाई जो है ये कहाँ पर हो रही है। तो सिपाही की मां के अनुसार जो है लड़ाई वर्मा में हो रही है। ऑप्शन यहाँ पे क्या है, बी सही जवाब हो जाएंगे, वर्मा में हो रही है। आगे देखेंगे, प्रश्न यहाँ पे दिया गया है और प्रश्न क्या दिया गया है कि मोहन राकेश की एकांकिकी का शीर्षक है। चलिए बताएंगे आप सभी लोग मोहन राकेश किस एकांकिकी का शीर्षक हो जाएंगे। तो याद रखिएगा ये सिपाही की मां के हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, सिपाही के मां के होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन यहाँ पे है कि कौन कहता है मैं इसकी लाश ले जाकर चील कौवे के आगे जो है डाल दूंगा। बताइए ये किसने कहा था, सभी लोग आंसर लगाइएगा कि कौन कहता है कि मैं इसकी लाश ले जाकर चील कौवे के आगे डाल दूंगा। तो ये कहते हैं कौन, सिपाही कहते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब है, सिपाही कहते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे है सिपाही की मां एकाकीकी संग्रह से लिया गया है। चलिए बताइए तो सिपाही की मां एकाकीकी जो ये किस संग्रह से लिए गए हैं। तो ये लिए गए हैं अंडे के छिलके तथा अन्य एकाकीकी से। ऑप्शन डी सही जवाब है, अंडे के छिलके तथा अन्य एकाकीकी से होगा। आगे देखेंगे, प्रश्न है कि किसके करों के मोती तारों की तरह चमकते हैं। चलिए बताएंगे किसके करों के मोती तारों की तरह जो है चमकते हैं। तो याद रखिएगा आप सभी लोग तारों के हो जाएंगे। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब है, तारों के होगा। आगे देखिएगा, प्रश्न यहाँ पे है इनमें कौन सी कृति मोहन राकेश की है। चलिए बताएंगे साथियों इनमें कौन सी कृति है जो कि मोहन राकेश की कृति होगा। तो याद रखिएगा आप सभी लोग मोहन राकेश की कृति यहाँ पे हो जाएंगे जानवर और जानवर। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, जानवर और जानवर होगा। आगे देखिएगा, प्रश्न है कि कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है। चलिए बताइए कौन सी कृति है जो कि मोहन राकेश की कृति यहाँ पे नहीं है। तो कौन सा कृति नहीं है, इतिहास और आलोचना ये मोहन राकेश की कृति नहीं है। ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है सिपाही की मां कौन है। चलिए बताइए तो सिपाही की मां यहाँ पे कौन हो जाएंगे। तो याद रखिएगा सिपाही की मां पूछा है तो बिसंदेई जो है ये सिपाही की मां थी। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब है। आगे देखेंगे, प्रश्न है कि ज्ञानेंद्र पति ने कौन सी कविता लिखी थी।
चलिए बताएंगे। और बच्चों अगर आपको नोट्स लेना हो, बिल्कुल आपको वीवीआई क्वेश्चन का बिल्कुल गेसिंग किए गए, तो आप इस नंबर पे एसएमएस करना 962 18 834। ठीक है प्यारे बच्चों, अभी मात्र और मात्र आपको 299 का नोट्स जो है प्यारे बच्चों, अभी आपको मात्र और मात्र 99 रुपए में आपको ये सभी नोट्स आपको उपलब्ध है। तो जो भी बच्चे अभी तक नहीं लिए हो, समय कम है, आप लोग लेकर एक बार पढ़ के जरूर जाएंगे। बिल्कुल गेसिंग किए गए क्वेश्चन दिए जाएंगे, जो कि बच्चों 100% आपके परीक्षा में सभी क्वेश्चन छपेगा। तो यदि आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो तो जरूर एक बार एसएमएस कीजिएगा, क्योंकि आर्ट्स का नोट्स सभी मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो स्क्रीनशॉट ले लो और एक बार मैसेज जरूर करना कि सर हमें 99 का नोट्स चाहिए। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बताइए ज्ञानेंद्र पति ने कौन सी कविता को लिखे हैं। तो याद रखिएगा आप सभी लोग, यहाँ पे गांव का घर जो कि ज्ञानेंद्र पति का है। अगला प्रश्न है कि ज्ञानेंद्र पति किस काल के कवि हैं। चलिए बताइए ज्ञानेंद्र पति किस काल के कवि हो जाएंगे। तो ज्ञानेंद्र पति जो है ये आधुनिक काल के कवि है। ऑप्शन सी सही जवाब है, आधुनिक काल के कवि है। अगला प्रश्न है कि प्रगीत और समाज शीर्षक निबंध के निबंधकार का यहाँ पे नाम बताइए। चलिए बताइए क्या होगा प्रगीत और समाज शीर्षक निबंध के निबंधकार का नाम। तो याद रखिएगा आप सभी लोग, नाम्बर सिंह हो जाएंगे। ऑप्शन ए सही जवाब है, नाम्बर सिंह होगा। चलिए आगे देखेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन है नाम्बर सिंह किस काल के लेखक थे। चलिए बताएंगे आप सभी लोग, नाम्बर सिंह किस काल के लेखक थे। तो याद रखिएगा नाम्बर सिंह जो है ये हो जाएंगे आपके आधुनिक काल के लेखक। ऑप्शन सी सही जवाब है, आधुनिक काल होगा। आगे देखेंगे प्रश्न है कि नाम्बर सिंह का जन्म जो है कब हुआ था। चलिए बताएंगे आप सभी लोग, नाम्बर सिंह का जन्म कब होता है। तो याद रखिएगा आप सभी लोग, नाम्बर सिंह का जो जन्म है यह होते हैं आपके 28 जुलाई 1927 को। ऑप्शन बी सही जवाब है, 28 जुलाई 1927 होगा। आगे देखिएगा प्रश्न है कि नाम्बर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। बताएंगे नाम्बर सिंह का जन्म जो है कहाँ पर होता है। तो याद रख लीजिएगा सभी लोग, नाम्बर सिंह का जन्म होता है जियनपुर, वाराणसी, उत्तर प्रदेश में। यहाँ पे ऑप्शन सी आप लोग का सही जवाब दिए गए हैं। आगे देखिएगा यहाँ पे लास्ट प्रश्न है इस क्लास का, और प्रश्न है कि एक लेख और एक पत्र पाठ के लेखक कौन है। तो एक लेख और एक पत्र तो पढ़े आप लोग, भगत सिंह का हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, भगत सिंह होगा। तो बच्चों यहाँ पे आपके कुल 50 क्वेश्चन थे जो कि कंप्लीट हुआ। और 50 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन आप लोग को पहले से याद था, और बताइएगा आप लोग कमेंट करके। और प्यारे बच्चों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई कर लीजिए। नए जुड़े हो चैनल पे तो आप सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, ताकि बच्चों जब भी क्लास स्टार्ट हो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जो है पहुँच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट करके बच्चों जरूर बताइए एक बार आप सभी लोग। और अगर आपको नोट्स लेना हो तो आप एसएमएस कर लेना, नंबर आपको दे दिए हैं। चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट टॉपिक के साथ बच्चों नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी प्यारे बच्चों को टेक केयर, अच्छी तरीके से तैयारी करते रहेंगे।